आज हम देखते हैं कि दो स्ट्रिंग्स जो है वो एनाग्राम है कि नहीं यूजिंग जावा 8। जावा 8 मतलब एनाग्राम्स वर्ड्स पहले बताता हूँ कि होते क्या हैं। देखो अगर यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है नाइट और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 2 जो कि हमने लिया है str2 थिंग। अब अगर मैं इसी दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करूँ तो इन दोनों की लेंथ सेम है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन्हीं नाइट वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं ना NIGHT, इसी को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये वर्ड बनाया थिंग। तो अगर दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ हमारी सेम है और जो नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो रिपीट जितनी बारी हो रहे हैं वो दोनों के अंदर सेम है, तो वो एक वर्ड एनाग्राम है। अदरवाइज वो वर्ड एनाग्राम नहीं है। इसको जावा 8 में कैसे कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये क्लास बना ली, मेन मेथड लिख दिया, दो इनपुट डाल दी, ये सब तो ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो हम क्या बेसिक चीज चेक करेंगे, वो कौन सी होगी कि हम इन दोनों लेटर्स की जो है स्ट्रिंग की जो है लेंथ चेक करेंगे। ठीक है, तो लेंथ चेक करने के लिए तो हमारे पास सिंपल सा डॉट लेंथ मेथड है, फंक्शन हो गया हमारा ये। और अगर ये होता है तो इसका मतलब यहाँ से तो अगर ये नॉट इक्वल आता है, सबसे पहले ही हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर ये नॉट इक्वल आता है तो जो स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे। अदरवाइज अगर एल्स में हम चलते हैं, अगर तो वो नॉट इक्वल आती है लेंथ तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम आगे कहीं जाएंगे नहीं और हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। ठीक है, अदरवाइज अगर वो नहीं होता तो हम एल्स में जाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका ना मैप बना सकते हैं यूजिंग जावा 8 फीचर। मैप बनाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो हमारा वर्ड्स हैं इन दोनों के पहले करेक्टर्स को इनके काउंट के साथ इनकी मैप बनाएंगे, की बनाएंगे हम इसके लेटर्स। जैसे इसका एक लेटर हो गया एन और इसका कितनी बार ये रिपीट हो रहा है इस वर्ड के अंदर ही, उसको वो बना देंगे हम उसकी वैल्यू। तो वो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैप लेंगे। सबसे पहले हमारी जो की होने वाली है इसको हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने करेक्टर ले लिया और हमारा जो वैल्यू होने वाली है वो लॉन्ग होने वाली है, तो इसका नाम रख देंगे हम str मैप। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं str1 के अंदर मेथ फंक्शन यूज करते हैं कैर्स। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम मैप टू ऑब्जेक्ट करेंगे। मैप टू ऑब्जेक्ट करके हम क्या करने वाले हैं कि हर एक इसके लेटर को ना हम कैरेक्टर में कास्ट कर देंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, मतलब पिछली वीडियो में तो नहीं, जो मैंने पहले कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था ये। यहाँ पे हमने उसको कैरेक्टर में कास्ट कर दिया। अब ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, एक मैप बनाना है। तो उसको हम किस में कलेक्ट करेंगे, कलेक्टर्स कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय। और यहाँ पे हम उसकी की मेंशन करेंगे। की क्या होने वाली है, जो कि करेक्टर होने वाला है। करेक्टर क्या है हमारा, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसको यहाँ पे पास कर देंगे। इसको मैं पहले फॉर्मेट, अभी फॉर्मेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं पूरा लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। यहाँ पे हम कलेक्टर्स डॉट उसका काउंटिंग, हमारा जो फंक्शन होता है उसके थ्रू हम उसका करेक्टर का कितनी बारी वो एक ही वर्ड में रिपीट हो रहा है वो हम काउंट निकाल लेंगे। ये मैंने आपके लिए फॉर्मेट कर दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ str1 मैप को तो हम प्रिंट करके देखते हैं कि आता क्या आउटपुट। उसके पहले ना काम करता हूँ, सेम ऐसा ही मैप क्या है मैं str2 के लिए भी बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 के लिए भी बना लिया, क्योंकि हम दोनों के मैप्स के लेंथ वगैरह को कंपेयर कर सकते हैं ना। हमने दोनों के मैप बना लिए। देखो अब यहाँ पे जो टी है वो एक बार रिपीट हो रहा है, GHIN जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उसका की हमारे दोनों के मैप्स बन गए। अब अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, ये मैप्स अगर हमारे इक्वल आते हैं तो वो वर्ड्स जो हैं, जो वो स्ट्रिंग्स हैं वो एनाग्राम है। अदरवाइज वो वर्ड्स एनाग्राम नहीं है, एनाग्राम वर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे अगर ये इक्वल आते हैं तो हमारा यहाँ पे जाएगा स्ट्रिंग्स आर अनाग्रम। अदरवाइज एल्स में लिख देंगे हम स्ट्रिंग, एक सेकेंड मैंने प्रिंट तो किया ही नहीं, स्ट्रिंग्स आर नॉट अनाग्रम। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आप और नोटिस करोगे कि हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर एन कैपिटल में था और यहाँ पे तो स्मॉल में था, बट लेटर्स तो सेम ही है, काउंट तो सेम होना चाहिए। तो उसके लिए आप ना क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग को, ये कैर इंट स्ट्रीम इसका रिटर्न टाइप रहता है, इससे पहले ना आप क्या कर सकते हो कि इसको या तो अपर केस में कन्वर्ट कर लो दोनों को, ताकि वो पूरे स्ट्रिंग को ना अपर केस पे कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद ही वो आइडेंटिफाई करेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक को एन स्मॉल था और यहाँ पे एन कैपिटल में था, बट उसके बावजूद भी उसने सभी वर्ड्स लेटर्स को कैपिटल कर दिया और उसके बाद उसने बोल दिया स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर इनकी लेंथ तो सेम रखता हूँ बट मैंने यहाँ पर एन को हटाकर एस कर दिया। तो अब देखते हैं क्या हमारा वर्ड जो है, ये दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के बाद एनाग्राम आता है तो वो बोलता है स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, क्योंकि वो नहीं है ना, क्योंकि मैंने वो सेम लेटर नहीं है, यहाँ पर एस नहीं है, इस वर्ड में एस नहीं आता, लेटर नहीं आता, बट इसमें आ रहा है तो वो नहीं है। बट अगर यहीं पे मैं सेम चीज एन कर दूंगा यहाँ पर तो वो चीज बोलेगी स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। ठीक है।